दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का ग्रीस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी हम लोग ये जेई टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कुछ हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लेने का प्रयास करो और डीप पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सफल जरूर होगे। तो अभी लेटेस्ट स्टार्ट। अभी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये देखिए, मान लीजिए कि फंक्शन ए टू बी है, बी ए फंक्शन एंड अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? ए में m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बना सकते हैं अगर इसमें ऐसा एलिमेंट्स है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि नंबर ऑफ सेट में बी में जितना एलिमेंट्स है उस पर पावर कर देते हैं जितना एलिमेंट ए में है। मतलब यहां पर अगर हम लिखेंगे इसको तो ये आ जाएगा बी में n एलिमेंट है, n का पावर m, ऐसा ये नंबर ऑफ फंक्शंस बनेगा। अब यहां समझना कि जब नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस जो बनेगा, टोटल फंक्शंस जितना क्रिएट होगा उसमें 1 1 होगा और 1 1 नहीं होगा तो कंफर्म मेनी 1 होगा। ठीक है, फिर 1 2 होगा और जो 1 2 नहीं होगा अर्थात इनटू होगा। तो 1 2 और इनटू मिल करके टोटल नंबर फंक्शन जितना क्रिएट होगा सब बनेगा, और 1 1 और मेनी 1 मिल करके टोटल फंक्शन जितना होगा सारा उसमें बनेगा। अगर फंक्शन बन रहा है तो, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, जो फंक्शन नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखिए कि ये क्या सिचुएशन यहां क्रिएट होता है, आपका यही दिमाग लगाना है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, अब यहां पर धीरे धीरे समझते जाना, यहां पर समझना इस चीज। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन यहां कह रहा है केस 1 में कि m इज ग्रेटर देन n। m अर्थात ए में अगर कुछ मेंबर्स हैं यहां पर ए में और यहां बी में, और ये फंक्शन है f, तो m में कह रहा है कि m में मतलब m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो a में ज्यादा एलिमेंट है और इसमें इससे कम एलिमेंट्स, सपोज करो कम एलिमेंट्स कम एलिमेंट्स है, तो क्या यहां 1 1 फंक्शन बनेगा? एक इससे रिलेट कर देंगे और एक इससे रिलेट कर देंगे, जैसे ये फंक्शन नहीं होगा। और अगर 1 1 1 बनाना चाहेंगे तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। आज बहुत ज्यादा करेंगे, अगर इसको फंक्शन बनाना चाहेंगे तो इसको इससे रिलेट करना पड़ेगा, इसको इससे रिलेट करना, मतलब मेनी 1 बन जाएगा। बात में आ रही है कि नहीं? तो यहां पर अगर इनपुट में अर्थात सेट ए में अगर फंक्शन ए टू बी है तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन विल बी कितना? 0 बनेगा ही। अगर m इज ग्रेटर देन n है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होगा जी? कितना होगा? 0। अब समझ में आ गई बात? जैसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे या जैसे जो भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो समझ में आ जाएगा। बात में आ रही है कि जैसे m इज ग्रेटर देन n 1 1 फंक्शन पूछेगा 0। यहां तक क्लियर? चलो पहली बात। सेकेंड इज केस 2, अगर m इज लेस देन इक्वल टू n रहे, अर्थात अब यहां पर ये संख्या a और b का जो है वो a में जो है और b में जो है, ये फंक्शन a से b अगर यहां पर यहां बराबर भी रह सकता है या इससे छोटा रह सकता है, कम हो सकता है। छोटा करने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होगा, तो यहां पर आराम से बनेगा 1 1 बनेगा ना। बात में आ रही? और अगर कम भी रहा, यहां कम भी रहा तो देखो 1 को a से रिलेट कर दो, 2 को b से रिलेट कर दो, दिस विल बी 1 1 फंक्शन। 1 को c से रिलेट कर दो, 2 को b से रिलेट करो, दिस विल बी 1 1 फंक्शन। 1 को b से करो, 2 को c से करो, इधर एक आगो खाली रहेगा तो चलेगा, लेकिन 1 1 फंक्शन बन जाएगा यहां। तो कितना बनेगा? तो यहां पर अगर हम परमुटेशन पढ़े हैं तो npm संख्या निकाल दो, npm बैठा देंगे, नंबर ऑफ 1 1 निकल जाएगा।
बस में आ रही है? कोई परेशानी? उसको अरेंज करना है, 1 को अरेंज करो 1 से या B से या C से। 1 को मेरे पास कितना ऑप्शन है, 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं। 2 को भी 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं, मतलब सॉरी, अगर 1 को 3 तरह से अरेंज कर दिए तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अगर मान लो 1 को हम A, B या C 3 तरह से अरेंज कर दिए, तो जिसमें से तीनों में से एक अरेंज करेंगे वो कट जाएगा, 2 ऑप्शन बचेगा, तो ये 2 कहां जाएगा, बाकी 2 में जाएगा, बाकी 2 में जाएगा ना। तो यहां पर ये 3 तरीका है, A के लिए 1 के लिए कितना तरीका, और 2 के लिए कितना तरीका, तो टोटल कितना तरीका, 6 वेज, 3 2 जा 6, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, लगेगा ना। तो इस टाइप से ये 6 वेज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला परमुटेशन का। तो यहां से अगर ये संख्या ऐसा लिख लिख के हम 2-3 ठो देख सकते हैं, लेकिन अगर 50 गो 100 गो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर होगा तो संभव है लिखना नहीं है। तो यहां से ये परमुटेशन का ये जो आया NPM, N क्या है इसमें 3, P और M क्या है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको फैक्टोरियल तोड़ो, 3 - 2 मतलब 1 का वैल्यू 1 और 3 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6। अभी बताया था उस तरह से 6 आ गया ना, बात में आई। तो इस टाइप से अगर केस 2 में देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन विल बी NPM। अगर ये कहानी याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना भाई, ऐसे जो यहां से समझाए, यहां से जब समझाए तो बात समझ में आ गई, कहीं कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो। अगर साइंस का स्टूडेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो मेरा जो भी रहेगा यहां निकल जाएगा। अगर यहां 1 फंक्शन हमको पता चल गया तो इस 1 टोटल फंक्शन में 1 फंक्शन घटा देंगे तो मेनी 1 निकल जाएगा। एक इक्वेशन बना हुआ है यहां इस डायग्राम में, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू 1 फंक्शन प्लस मेनी 1 फंक्शन। तो ये टोटल फंक्शंस निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, तो मेनी 1 निकालने के लिए अगर दे देगा तो इतना में इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर 1 2 पता रहेगा, टोटल संख्या पता रहेगा तो इनटू निकालना रहेगा तो माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। इनटू पता रहेगा तो इसको माइनस कर देंगे, वो निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन बना हुआ है यहां, एक इधर से ये इक्वेशन और इधर से जाके ये इक्वेशन। बस में आ रही है, कहीं परेशानी, यहां तक कोई डाउट? 1 फंक्शन क्लियर हो गया, क्लियर, आगे बढ़े, गुड। अब देखना, हम यहां पर बताया जा चुका है ऑनटू फंक्शन मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए, और इनटू फंक्शन के एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग नो एनी प्री इमेज इन इट्स डोमेन। क्लियर, कि कम से कम एक तो ऐसा यहां दिखेगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, दैट फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। क्लियर। अब यहां पर देखना, तो 1 मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन अगर निकालने के लिए एग्जाम में आ जाए तो हम आराम से निकाल लेंगे कि अगर A में संख्या एलिमेंट्स ज्यादा है B से तो 0 1 1 बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। और अगर M इज लेस देन इक्वल टू सीधा परमुटेशन NPM बैठा दो, ये हो गया। अब आना ऑन टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये है। अब यहां केस 1 देखना, ये हम लोग परमुटेशन में एक चीज पढ़े थे, एक्सक्लूजन इंक्लूजन, मतलब किसको छोड़ना है किसको रखना है, किसी को छोड़ना है किसी को रखना है। जैसे हम सेट थ्योरी में भी पढ़े थे कि ABC 3 एलिमेंट्स है तो तीनों का नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C कैसे निकालते थे, मिला के फिर उसका माइनस करते थे, जहां 2 एलिमेंट मिल जा रहा था, NA NB NC माइनस NA इंटरसेक्शन B NB इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C, और फिर उसमें अगर बीच वाला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों में घट गया तो उसको फिर लास्ट में नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऐड कर देते थे। तो इस टाइप से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी है एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। तो आप यहां पर देखो कि अगर M इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, मतलब सेट A में जो संख्या है, सेट A में जो संख्या है ये M, वो क्या है, बड़ा है या बराबर। ये केस 1, यहां ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका थ्योरी सिग्मा
आर बराबर 1 to n माइनस 1 का पावर n माइनस 1 NCR r का पावर m। ये फॉर्मूला याद करके रखना। ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन में बढ़िया से हम समझा दिए हैं, वहां देखना, या फिर इसको फॉर्मूला एक क्विक अगर चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमसे बन जा, ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन में अच्छे से पूरा समझाया गया है। और इसको यहां क्विक ये तुरंत रिजल्ट चाहिए तो ऑब्जेक्टिव इससे इसी को करना, उसका रिजल्ट है ये क्या, सिग्मा आर बराबर 1 to n माइनस 1 का पावर n माइनस आर NCR r का पावर m। m क्या है, सेट ए का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है, बी का एलिमेंट। और अब यहाँ एक r आ गया है, r बराबर है सिग्मा, जैसे 1 पुट करेंगे प्लस 2 पुट करेंगे प्लस, जहां तक जाएगा कहां तक जाएगा, मैक्सिमम n तक जाएगा। n मतलब b में, जो b में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो वहां तक मैक्सिमम जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला कंठस्थ रखना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तुमको मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी बता देंगे। अब यहां पर देखना, अगर m इज लेस देन n हो, मतलब हाँ a में जो संख्या है एलिमेंट्स है वो b से क्या हो, कम हो। तो जैसे कम हो जाएगा तो यहां पर देखना कि यहां अगर हम बात करें कि a और b, यहां पर 2 एलिमेंट्स लेते हैं, यहां ज्यादा ले लेते हैं। तो अगर यहां पर हम बनाएंगे ये फंक्शन, तो यहां पर क्या होगा, ये केस हो सकता है, ये ऑन टू है, ऑन टू है, ये इनटू है, ऑन टू बन रहा नहीं बन रहा। तो इसीलिए और क्या हो सकता है सिचुएशन कि ए और बी दोनों, हाँ ए है बी है 1 2 3, इसको यहां भी मिला देंगे तो यहां भी मिल जाएगा, फिर भी ये क्या इनटू है, तो कम से कम एक एलिमेंट तो खाली रह जा रहा है। इसका और कोई अल्टरनेटिव है जो इसका फंक्शन बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो जब भी यहां पर कम हो, a में कम हो, मतलब m जो है सो कम, लेस देन n हो, यहां ऑन टू बनेगा ही नहीं, इनटू बनेगा। ऑन टू का क्या होगा, 0 होगा। तो ये कंसेप्ट जो है सो अच्छे से याद कर लेना, पूरा ये डायग्राम दिमाग में सेट कर लेना। तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है, चाहे जेई वगैरह में, या अब तो ये भी पूछना, बोर्ड में भी पूछना शुरू कर दिया है, तो इस टाइप से ये पूरा थ्योरी कंसेप्ट दिमाग में रख लोगे, ये बन जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? अब इससे रिलेटेड अगर यहाँ ये दिक्कत हो तो इसको एक एग्जांपल से इसको हम सिखा देते हैं, तोड़ना कि कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, देख लो कि मान लो कि कोई फंक्शन है, अब कह दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज बी इज इक्वल टू 2। हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए, बाकी तुम लोग एक सीख जाएगा तो बाकी बैठाते रहना। अब यहां से ये किताब से लिया गया है, हमको जो भी पूछेगा तभी हमको ये सब तो समझ में अच्छी से बातें आ गई, ये केस भी अच्छे से समझ में आ गई बात। हमको ये केस जो है यहां से थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेना है। तो यहां देखो m इज ग्रेटर देन, ये m जो है और ये n है, तो m इज ग्रेटर देन n है कि नहीं है, तो ये वाला केस अप्लाई होगा। तो यहां केस होगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ये जब हम लिखेंगे तो ये सिग्मा मतलब प्लस प्लस होता, r बराबर कहां से शुरू करेंगे, 1 से। तो जैसे यहां पर हो जाएगा -1 का पावर n माइनस r, n के जगह क्या है 2 माइनस r के जगह शुरू करेंगे 1 से, इनटू n, n क्या है 2 2cr, r कहां से शुरू है 1 से, और इंटू r का पावर r1 का पावर m, m मतलब अगला स्टेप फिर सिग्मा हटाएंगे तो प्लस, यही वाला फॉर्मूला लिख लेना। अच्छा, इसको और लिखने के लिए हम यहां से देखना, नंबर ऑफ, ये वाला जो है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू, इसमें अगर बैठाएंगे हम सिग्मा r बराबर 1 to n है, और n का वैल्यू यहां पर अगर लेगी तो कहां तक है 2 है, -1 का पावर n माइनस r, तो r का वैल्यू r इंटू एन सी आर, और r का पावर m, यही है ना।
तो यहां पर जो है अब जो m का वैल्यू यहां पर कितना है 3 है, जहां जहां तो n का वैल्यू यहां से m का वैल्यू हम बैठा सकते हैं 3 और n का वैल्यू यहां पर 2 है तो यहां बैठा सकते हैं 2, n का वैल्यू यहां 2 है इस बैठा सकते हैं 2। अब ये फॉर्मूला समझ में आया, आप खाली इसको तोड़ देना है। तो r के जगह यहां मिनिमम 1 से शुरू होगा, तो 1 बैठा है तो देखो -1 का पावर 2 -1 2c1 1 का पावर 3, अगला प्लस सिग्मा हटेगा प्लस, अब r का वैल्यू 1 के बाद कहां जाएगा 2 में जाएगा, तो -1 का पावर 2 -2 2c 2 का पावर 3, अब कहां जाएगा कहीं नहीं जाएगा। अब अगर यहां पर n का जगह 3 रखता तो फिर प्लस देते, अगला स्टेप 4 रहता तो फिर प्लस देते, आगे बढ़ते जाएंगे कि नहीं, क्लियर। अब देखना इसको आप तोड़ते जाओ, ये भी इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, टोटल कैलकुलेशन कितना आएगा, ये 8 और -2 प्लस 8 6, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना आ गया। अब ऑप्शन रहेगा तो मार देंगे, टिक लग जाएगा ना। तो इस टाइप से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या करना है, तोड़ देना, बना देना। इतना तो दिमाग में लेके चलना पड़ेगा अगर कुछ बड़ा हासिल करना है। बस में आ रही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। तो अब ये डायग्राम जितना भी बना है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस, ये सब बता दिए हैं। पिछला रिलेशन जब पढ़ा रहे थे नंबर ऑफ रिलेशंस बता दिए थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बता दिए थे, सब फाइंड करना बता दिए। कहीं भी डॉट है, हाँ नहीं ना, चलो। तो दोस्तों आई होप कि ये जो नंबर ऑफ ऑन टू इनटू मेनी वन, ये सब जो फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, ये आपको जो अभी हमने डिस्कस करी है, मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी बातें, जैसा आपका फीडबैक दिख रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर इसी तरह से हम जेई टाइप का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके साथ लेकर आते रहेंगे। आप पढ़ते रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें, समाज और देश को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।